नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं धर्मवीर भारती द्वारा प्रकाशित किताब गुनाहों के देवता की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। गुनाहों का देवता एक ऐसी प्रेम कहानी है जो प्रेम से शुरू होती है, त्याग में जलती है और अंत में पछतावे की राख बन जाती है। यह कहानी है चंदर और सुधा की। दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, मगर समाज, परंपरा और मर्यादा उनके बीच दीवार बनकर खड़ी रहती है। चंदर, जो सुधा के पिता का छात्र है, अपने प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह गुरु के प्रति श्रद्धा और समाज की मर्यादा को बीच में लाता है। सुधा भी चंदर को चाहती है, मगर वह चुप रहती है, क्योंकि लड़की होकर सवाल नहीं कर सकती, प्यार मांग नहीं सकती। आखिरकार दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है। चंदर आत्मगलानी में डूबता है, टूटता है और अंत में सुधा को हमेशा के लिए खो देता है। यह उपन्यास प्रेम, त्याग, आदर्श और सामाजिक बंधनों के बीच फंसी आत्मा की कहानी है। पात्रों की बात करें तो सबसे पहले चंदर यानी चंद्रकांत त्रिपाठी, उपन्यास का नायक, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर है। आदर्शवादी, भावुक, आत्मसंयमी, सुधा से प्रेम करता है मगर उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाता। त्याग, मर्यादा, आदर्शों की जंजीरों में फंसा इंसान अंत में पछतावे और आत्मगलानी में जीता है। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी, सुंदर, संवेदनशील, स्नेही, आत्मबल से भरपूर, चंदर से प्रेम करती है मगर चुप रहती है। पिता के कहने पर शादी कर लेती है मगर जीवन भर चंदर को नहीं भुला पाती और अंत में चंदर को चिट्ठी लिखती है और बताती है कि उसने कभी प्रेम नहीं बुलाया। बिंदी, सुधा की सहेली, चंदर से सच्चा प्रेम करती है। समझदार, साहसी, आधुनिक विचारों वाली लड़की चंदर से अंत में शादी करती है मगर जानती है कि चंदर का दिल कहीं और है। पम्मी, एक नर्स जो चंदर की देखभाल करती है, आत्मा की शांति देने वाली स्त्री, चंदर के जीवन में कुछ देर के लिए सुकून लाती है मगर जानती है कि वह सुधा की जगह कभी नहीं ले सकती। कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद में जन्मी एक मासूम मोहब्बत से। यह कहानी है चंदर और सुधा की। चंद्रकांत त्रिपाठी उर्फ चंदर एक ईमानदार रिसर्च स्कॉलर, सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी। वो दोनों साथ में पढ़ते, घूमते, बहस करते, हंसते, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा था जो कहे बिना भी सब कुछ कह देता था। सुधा मुस्कुराकर कहती है, चंदर, तुम्हें कभी लगा नहीं मैं तुम्हें चाहती हूँ? चंदर धीरे से कहता है, तुम गुरुजी की बेटी हो सुधा, मैं तुम्हें सिर्फ देख सकता हूँ, चाह नहीं सकता। उनका प्रेम धीरे धीरे दोस्ती के नीचे दबता गया, फिर दिल में धड़कता रहा। चंदर को एहसास होता है कि वो सुधा से प्रेम करने लगा है, मगर बार बार खुद को रोकता है। वो उसे गुरुजी की बेटी, बहन समान पूज्य मानता है। सुधा बार बार इशारों में बताती है कि वो चंदर से कुछ ज़्यादा चाहती है। सुधा कहती है, तुम हमेशा मुझे बस बहन ही समझोगे क्या? चंदर, मैं तुम्हें बहुत ऊंचा मानता हूँ सुधा, इतना ऊंचा कि छू भी नहीं सकता। पर वक्त बढ़ने के साथ डॉक्टर शुक्ला सुधा की शादी तय कर देते हैं। सुधा रोती है, चंदर से उम्मीद करती है कि वो उसे रोके, मगर चंदर कुछ नहीं कहता। सुधा कहती है, अगर तुम कह दो तो मैं सब तोड़ दूंगी। चंदर बस चुप रहता है। सुधा शादी कर लेती है, चंदर का दिल टूट जाता है। ऐसे ही वक्त के गुजरने के साथ, सुधा के जाने के बाद चंदर खुद को तोड़ देता है। शराब, स्त्रियां, मानसिक अंधकार, वो जानबूझकर खुद को नीचा दिखाता है क्योंकि उसे लगता है उसे सुधा के साथ गुनाह किया है। इसी के साथ चंदर के जीवन में एंट्री होती है बिनती और पम्मी की। पम्मी चंदर की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आती है जहाँ वो सिर्फ सुधा की याद में खुद को खो चुका होता है। वो सुधा से जुदा हो चुका है और अंदर ही अंदर टूट चुका है। तब पम्मी आती है, एक आधुनिक, तेज़, बिंदास लड़की जो उसे आकर्षित होती है। लेकिन चंदर की नज़र में वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। वो सुधा की तरह महसूस नहीं लेकिन चंदर की नज़र में वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। वो सुधा की तरह मासूम नहीं है। वह जब पम्मी के साथ होता है तो शारीरिक रूप से तो पास होता है, लेकिन मानसिक रूप से खुद को और ज़्यादा खोया हुआ महसूस करता है। चंदर एक जगह कहता है,
मैं तृप्ति चाहता हूँ लेकिन पम्मी मुझे और ज़्यादा शून्य दे रही है। पम्मी उससे प्यार करना चाहती है लेकिन चंदर के पास अब दिल ही नहीं बचा जिसे वो किसी और को दे सके। बिनती और चंदर का रिश्ता दोस्ती का रहा। बिनती एक सीधी सादी घरेलू लड़की है जो चंदर से शादी करती है। असल में ये शादी एक तरह की भागदौड़ से बच भागने असल में ये शादी एक तरह की भागदौड़ से भागने की चंदर की कोशिश है। वो सुधा को भूलना चाहता है, अपने गुनाहों से मुक्ति चाहता है, तो वो बिनती से शादी कर लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी उसे दिल से नहीं निकाल पाता। चंदर की शादी के बाद सबसे मार्मिक पंक्तियाँ। मैंने बिनती को पत्नी बनाया लेकिन आत्मा से तो अब भी सुधा के चरणों में गिर गया हूँ। बिनती उसका ध्यान रखती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो महसूस कर लेती है कि चंदर का प्यार कहीं और था और शायद रहेगा भी। चंदर का जीवन बिनती और पम्मी के साथ गुजर ही रहा था कि सुधा की शादी के कुछ सालों बाद सुधा के गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है, जो मानसिक रूप से थक चुकी थी, भावनात्मक रूप से खाली हो गई थी। चंदर को जब उसकी बीमारी की खबर मिलती है तो भागकर सुधा के पास आता है, तो उसे देखकर फूट फूट कर रोता है। सुधा बिस्तर पर होती है, बेहद कमज़ोर, लेकिन चेहरे पर वही पुराना सुकून। सुधा धीरे से कहती है, चंदर, तुम आए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चंदर सुधा का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे तुमसे बहुत देर से प्यार किया गया सुधा, लेकिन शायद इतना सच्चा कि उसे कह नहीं सकता। और फिर सुधा मुस्कुराते हुए अपनी आंख बंद कर लेती है। उसी क्षण चंदर के भीतर का इंसान टूट जाता है। वो समझ जाता है कि उसने खुद अपनी मोहब्बत को खोया, क्योंकि उसने समाज को ज़्यादा माना, दिल की आवाज़ को नहीं। अंतिम पंक्ति में वो कहता है, मैं गुनाहों से भागता रहा पर खुद को देवता समझ बैठा, और जब सुधा को खोया तब जाना कि सबसे बड़ा गुनाह यही था। इस तरह सुधा की मृत्यु और बिनती का चंदर को साथ उपन्यास को ख़त्म करता है। ये कहानी दिल को तोड़ कर रखती है, क्योंकि इसमें प्यार है पर कबूल करने की क्षमता नहीं, इच्छा है पर स्वीकार नहीं, सच्चाई है पर समाज से डर कर छुपा दी जाती है। अगर आपको यह उपन्यास कहानी पसंद आई तो ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।